तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यूरोपीय कंपनी का आगमन का दूसरा जो है पार्ट लेकर के आए हैं, दूसरा वीडियो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस यूरोप शक्ति द्वारा भारत के मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कुटिया स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में आया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फर्रुखियर। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखियर। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक। कोलकाता के संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक है। मद्रास का फ्रांसिस डे है। नई दिल्ली का एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर है। नई दिल्ली का एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर है। मुंबई का जो है गेराल्ड ऑंगियार है। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई चौदह के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रैंक
कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडुचेरी में। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगाली को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? टॉमस बेस्ट ने। टॉमस बेस्ट ने सौली के स्थान पर अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी। 1748 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी। कर्नाटक का युद्ध देख लेते हैं एक बार। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। मुख्य कारण जो था, प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि हुई थी, एक्सला सापेल की संधि हुई थी और परिणाम अनिर्णित था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी। 1751 से 1755 में कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारक था। पेरिस की संधि हुई थी तीसरे कर्नाटक युद्ध में। पेरिस की संधि, पहली एक्सला सापेल की संधि, दूसरी पांडिचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। फ्रांस की पराजय हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।